नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में माहौल गर्म है। आज रागिनी नायक कांग्रेस प्रवक्ता ने दिल्ली मुख्यालय पर प्रेस को संबोधित किया। देखिए एक रिपोर्ट। सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करती हूं। देखिए, ये बात अब जग जाहिर है कि मोदी जी और उनकी सरकार के लिए नतीजों से ज्यादा नजारे महत्वपूर्ण हैं। तमाशे करके तालियां बटोरना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज ये कहना पड़ेगा कि जो गाजे बाजे के साथ रोड शो की तैयारी चल रही है, मैं समझती हूँ थोड़ी देर में शुरू होने ही वाला है, या हो सकता है अभी हो भी गया हो। वो रोड शो इसलिए निकाला जा रहा है कि बनारस की जनता की सेवा करने का जो संकल्प लिया था मोदी जी ने, गंगा मां को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए जो कटिबद्धता दिखाई थी, उसमें पूरी तरह से असफल रहे हैं। और चाहते हैं कि जनता की चित्कार जो है, जनता की त्राहिमाम वाली पुकार जो है, वो कहीं ना कहीं आज के शोर शराबे में, बाजे गाजे में दब जाए, दिखाई ना दे, सुनाई ना पड़े। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि मां गंगा ने बुलाया थी सिर्फ जुमलों वाली बात, और स्वघोषित सपूत ने किया मां गंगा के साथ विश्वासघात। न साफ हुई गंगा जी, न काशी का क्योटो के रूप में हुआ उद्धार, और इसीलिए चुनाव में काशी की जनता लेगी लोकतांत्रिक प्रतिकार। याद होगा आपको 2014 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी ने एक संकल्प पत्र निकाला था वाराणसी के लिए। उन्होंने कहा था कि ये विजन डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से हम ये निर्धारित करेंगे कि बनारस को कैसे क्योटो में बदला जाए, बनारस में किस तरह से बुनकरों और हथकरघा उद्योग को बेहतर किया जाए, बनारस में कैसे सारे 84 घाटों का उद्धार किया जाए, गंगा मां को स्वच्छ बनाया जाए। और इसी संदर्भ में जो मोदी जी का सबसे, मैं समझती हूँ, महत्वपूर्ण वक्तव्य है, जो एक मैं हर बार वो लगातार बोलते रहे, ऐसा लगता है मां गंगा ने मुझे बुलाया है और मैं मां गंगा की गोद में आया हूँ। मोदी जी लगातार ऐसा करते हैं। लोगों की भावनाओं का दोहन करना, मैं समझती हूँ, उनके लिए अब एक बहुत ही नीतिगत निर्णय बन गया है। तो ये सारी बातें बोली, ये कहा कि पूर्ण रूप से शुद्धिकरण होगा, विजन डॉक्यूमेंट में लिखा गया। वाराणसी के घाटों को हम एक नया आर्थिक पैकेज देंगे, ये कहा गया। बनारस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे, ये कहा गया। रोजगार के अवसरों का नया सृजन यहाँ पर होगा, कहा गया। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहा गया। बनारस में महिलाओं का सशक्तिकरण करके दिखाएंगे, ये कहा गया। तो कथनी और करनी के बीच की जो खाई है, वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि मोदी जी को जहां की जनता ने अभूतपूर्व विश्वास, प्रेम और मतों के साथ जिताकर भेजा, यदि वो अपने इसी क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, तो पूरे देश के साथ किस अनुपात में उन्होंने विश्वासघात किया होगा, कहीं ना कहीं बनारस की स्थिति इसकी परिचायक है। तो 5 बड़े विश्वासघात हैं जिनके बारे में मैं आप सबसे आज चर्चा करना चाहूंगी। मां गंगा ने बुलाया है और मां गंगा साफ होंगी, ये सबसे बड़ा जुमला साबित हुआ है, महाजुमला साबित हुआ है। कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के 70% से ज्यादा काम जो थे, जो कार्य थे, वो शुरू ही नहीं हो पाए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की जो प्रस्तावित धनराशि थी, जो एलोकेटेड बजट था, उसकी 80% राशि का प्रयोग ही नहीं हुआ। और आपको याद होगा जीडी अग्रवाल जी, गांधीवादी जीडी अग्रवाल जी, जिनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि किसी भी तरह से गंगा मां को मैं बचाना चाहता हूं। 114 दिन उपवास पर बैठे रहे। मोदी जी उनके मन की बात सुनने के लिए न गए, ना उन्होंने कोई सुध ली,
और अंततः हुआ ये कि उस गांधीवादी व्यक्ति ने, जो सच में मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध था गंगा को साफ करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। पर इस संवेदनहीन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। एक संकट मोचन फाउंडेशन है वहां पर, जो कि एक प्राइवेट रिसर्च करती है, शोध का काम करती है। उन्होंने ये पता लगाया कि गंगा पिछले 3 वर्षों में और ज्यादा प्रदूषित हो गई है। लगातार वो सरकार को रिपोर्ट भेजते रहे, लेकिन उस रिपोर्ट पर कोई काम नहीं किया गया, किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं। गंगा को स्वच्छ करने के लिए सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी बात की गई थी। उसमें मात्र 19% की धनराशि प्रयोग में लाई गई है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं हुआ। 32 नाले 2014 में गंगा मां को प्रदूषित करते थे, सीधा गंगा के जल में जाकर मिलते थे। आज भी वही 32 नाले उसी रफ्तार से, उतनी ही गंदगी मां गंगा की गोद में, जहां पर बैठने की बात मोदी जी करते थे, उस गंगा की गोद में जाकर प्रवाहित हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा है, एनजीटी ने, कि पिछले 5 सालों में एक बूंद के बराबर भी गंगा का जल साफ नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाकर ये कहा कि सरकार अगर इसी गति से आगे चलती रही तो 200 साल लगेंगे गंगा मां की सफाई में। तो मैं समझती हूं कि एक मां और बेटे का रिश्ता, जो भारत की संस्कृति के लिए एक बहुत ही मजबूत रिश्ता है, यदि उस रिश्ते के साथ इस तरह का विश्वासघात किया जाए, केवल चुनावी फायदे के लिए ये कहा जाए कि मैं माटी का सपूत हूं, मैं गंगा मां का बेटा हूं, और फिर गंगा मां की तरफ मुड़कर भी ना देखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा विश्वासघात है। और आज रोड शो करने के बाद मोदी जी को एक बार क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। गंगा आरती तो करेंगे, गंगा के जल को लेकर आचमन करें और ये क्षमा भी मांगे कि एक बेटा अपनी मां की सेवा करने में पूर्ण रूप से असफल हो गया है। दूसरा बड़ा धोखा या बिट्रेयल, भाजपा ने काशी की सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर पे बड़ा हमला किया। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू की गई। 300 मकान ढहा दिए गए, और सिर्फ वो मकान नहीं, उन मकानों में और उन मकानों के रास्तों पर स्थित सैकड़ों छोटे मंदिर थे, सैकड़ों देवी देवता वहां पर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, स्थापित किए गए थे। और भारतीय संस्कृति के स्वघोषित ठेकेदार जब उन मकानों के साथ साथ उन मंदिरों को भी तोड़ देते हैं, वहां के लोग चीख पुकार करके कहते हैं कि आप बड़ा हमला कर रहे हैं बनारस की संस्कृति पर, बनारस की सांस्कृतिक धरोहर पर, तो उनकी पिटाई की जाती है, उनको चुप करा दिया जाता है। जिनके मकान टूटे हैं, जिनकी दुकानें थी वहां पर, वो मुआवजा मांगते हैं, तो मुआवजे के नाम पर उनको 20 से 50। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।